हेलो एवरीवन, मैं हूं गौरव काकरान और आप देख रहे हैं काकरान इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। यानी कि ये आपके लिए एक रैपिड फायर होगी जिसमें हम स्पीड के साथ में क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, तो दोनों बच्चों के लिए बेहतर रहेंगे। जिन्होंने तैयारी कर ली है उनके लिए भी, और जो नए बच्चे हैं जिन्होंने तैयारी नहीं कर पाए या पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए भी। क्योंकि इस वीडियो में हमने ज़्यादातर जो एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए हैं वो लिए हैं संख्या पद्धति के। क्योंकि संख्या पद्धति में ज़्यादा भाषा तो होती नहीं है, लैंग्वेज का ज़्यादा रोल नहीं होता है, और ये क्वेश्चन जो है अंकगणित को देखते हुए थोड़े से आसान भी पड़ते हैं। तो हमने 2024, 2023, 2021 इन सभी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए हैं, ताकि अगर पेपर में दोबारा ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं तो आप उनको आसानी से कर पाए। तो नए बच्चों के लिए बेहद खास वीडियो है, ताकि वे एग्ज़ाम में अगर उन्होंने कुछ नहीं भी पढ़ा है तो वे कम से कम इन क्वेश्चनों को करके आ सकते हैं। और पुराने बच्चे जिन्होंने तैयारी कर ली है उनके लिए वीडियो इसलिए बेहतर हो जाती है, एक तो उनकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हो जाएगी, दूसरा सन 2021 में एसएससी जीडी ने कुछ अच्छे क्वेश्चन पूछे थे संख्या पद्धति से, उनको भी मैं आज कराने वाला हूँ। और एक बेस्ट अप्रोच क्या हो सकती है क्वेश्चन को करने की, हो सकता है आपको क्वेश्चन करना आता हो लेकिन आप उसमें टाइम ज़्यादा ले रहे हो, तो मैं बात करूंगा ऑप्शन की मदद से क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर दबा ले, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। जैसा कि मैंने लिखा है, एसएससी जीडी 2025 के लिए मैथ की प्रैक्टिस करा रहे हैं हम। एसएससी जीडी के सभी जो हम लेने वाले हैं इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेने वाले हैं। संख्या पद्धति से शुरुआत करेंगे, और जैसा कि मैंने आपको बताया सबसे पहले वो क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में कम से कम समय लें और आसानी से हो जाएं। नए विद्यार्थी भी इनको आसानी से कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के हम बात करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है स्थानीय मान और जातीय मान से रिलेटेड। क्या क्वेश्चन है कि संख्या 329401 में अंक 9 के स्थानीय मान और जातीय मान के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्थानीय मान और जातीय मान होते क्या हैं। तो बात करें स्थानीय मान की, तो जो स्थानीय मान होता है, थोड़ा सा बेसिक भी बता दूंगा मैं। स्थानीय मान जो होता है वो होता है जिस स्थान पर वह नंबर मौजूद है, वो स्थानीय मान कहलाता है। जिस स्थान पर मौजूद है, इकाई पर, दहाई पर, सैकड़े पर, हजार पर, जिस पे भी वो मौजूद है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम स्थानीय मान कहते हैं। ठीक है, बात करें फिर जातीय मान क्या होता है। देखिए, जातीय मान जो होता है, जातीय मान को बोलते हैं हम इंग्लिश में फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब है उसके फेस पर क्या चीज लिखी हुई है। जैसे कि हमसे अगर पूछे कोई नो का जातीय मान क्या होगा, तो नो का जातीय मान नो ही होगा जो उसके फेस पर लिखा है। यानी कि वह संख्या खुद जो होती है वही उसका जातीय मान होता है। ठीक है जी। स्थानीय मान को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको हम इंग्लिश में कहते हैं पैलेस वैल्यू। ठीक है जी, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं पैलेस वैल्यू, के किस पैलेस पर वो नंबर है। अब इस क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें पूछा गया है 9 का स्थानीय मान और जातीय मान के बीच अंतर कितना है। तो सबसे पहले 9 का स्थानीय मान निकालेंगे। तो 9 यहाँ पर बैठा हुआ है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार पर। तो स्थानीय मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा 9। और 9 से इधर सिंपल, आपको कुछ नहीं करना। 9 से इधर कितनी संख्याएं हैं? 3 संख्याएं, तो 3 जीरो लगा दीजिए। ये आ गया स्थानीय मान। क्या आ गया? ये आ गया इसका स्थानीय मान। पेपर में आपको स्पीड से करना है, आपको किसी को समझाना तो है नहीं, तो आप डायरेक्ट 9000 लिखेंगे। 9000 में से जातीय मान आप घटा देंगे। जातीय मान क्या होगा? जातीय मान अभी आपको मैंने बताया कि जातीय मान जो होगा वो क्या होगा? 9। हमको इन दोनों का अंतर लेना है। तो 9000 में से अगर मैं 9 घटाऊंगा तो 8991 बचेगा। यही इसका आंसर है। तो मैंने आपको थोड़ा सा इसका बेसिक भी बता दिया और क्वेश्चन को करना भी बता दिया। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन 2024 में जीडी ने पूछा था। क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, पूछा है कौन सी संख्या जो है वो 11 से विभाज्य है। तो संख्या पद्धति में एक टॉपिक होता है जिसका नाम है विभाजिता का नियम, यानी कि डिविजिबिलिटी रूल। उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है। वैसे तो आपको 2 से लेकर कम से कम 13 तक के डिविजिबिलिटी रूल याद होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा स्पीड से पढ़ा रहे हैं, प्रैक्टिस करा रहे हैं, क्योंकि अभी बेसिक पढ़ाने का तो समय है नहीं। तो जोन जोन से हमारे बीच में आते रहेंगे उनका मैं आपको बताता रहूँगा कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 9 का क्या है, 3 का क्या है। जो जो हमारे क्वेश्चन में आते रहेंगे उनका मैं बताता चलूँगा। बाकी बेसिक से कभी क्लास लेंगे तो डिटेल में उसमें पढ़ा देंगे। तो जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है कि 11 से विभाज्य कौन सी संख्या होगी। देखिए 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, इकाई के अंक से शुरू करते हुए क्या करना है, इकाई के अंक से शुरू करते हुए एक अंक छोड़ दो, अगला अंक उसमें जोड़ दो। तो हम एक में कितना जोड़ेंगे, 4, तो टोटल कितना आ गया, 5। फिर दाई के अंक से शुरू करते हुए एक छोड़ना है, एक जोड़ना है। तो 9 में कितना जोड़ना है हमें, 9 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब इन दोनों का जो अंतर है वो या तो क्या होना चाहिए 11 या क्या होना चाहिए 0, तभी ये संख्या 11 से कटी हुई मानी जाएगी, नहीं तो 11 से ये संख्या नहीं कटेगी। जैसे कि 15 में से अगर मैं 5 घटा दूं तो अंतर कितना आता है 10, तो 10 आया है अंतर, ना तो 11 आया ना 0। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर ए 11 से नहीं कटेगा। ठीक है। एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप चार के चार ऑप्शन को 11 से भाग करके देख लो, जोन सा कट जाएगा वही आंसर आपका ठीक हो जाएगा, क्योंकि पूछा है कौन सा 11 से विभाज्य होगा। ठीक है, लेकिन ये छोटी संख्या है, छोटी संख्या पे तो आप 11 से भाग करके देख सकते हैं, लेकिन अगर कल को बड़ी संख्या आ गई तो वहां आपको दिक्कत हो जाएगी, वहां आपको 11 का विभाजिता का नियम पता होना चाहिए। तो चलिए अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो वही काम करना है, एक छोड़ना है, एक जोड़ना है। तो हम 9 में कितना जोड़ेंगे, 5, 9 और 5 कितना हो जाएगा 14, और फिर 8 में कितना जोड़ देंगे 6। देखो 8 और 6 भी कितना हो जाएगा, 8 और 6 भी कितना हो गया 14। अगर मैं 14 में से 14 घटाऊं तो कितना बचता है 0। इसका मतलब ये संख्या जो है ये कैसे कट जाएगी, 11 से कट जाएगी। ऑप्शन नंबर बी ही हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 2023 में पूछा है जीडी ने, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। पूछा है 9 से कौन सी संख्या इनमें से नहीं कटेगी, यानी कि 3 संख्याएं ऐसी हैं, 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो 9 से कटेंगे, एक ऐसा है जो 9 से नहीं कटेगा। जो ऑप्शन 9 से नहीं कटेगा वही हमारा सही आंसर होगा। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि 9 का विभाजिता का नियम क्या होता है। देखिए 9 का विभाजिता का नियम ये कहता है कि अगर किसी भी संख्या के अंकों को जोड़ा जाए और जो उनका योग आए वो 9 से पूरा पूरा कट जाए तो वो पूरी संख्या 9 से कटेगी। तो हम इन चारों ऑप्शन के अंकों का जोड़ करके देखेंगे कि क्या वो 9 से कट रहे हैं या नहीं कट रहे हैं। तो 3 ऑप्शन ऐसे मिलेंगे जिनका जोड़ 9 से कटेगा, सिर्फ एक ऑप्शन ऐसा होगा जिनका जोड़ 9 से नहीं कटेगा। तो फटाफट चेक कर लेते हैं, 6 और 3 9, 9 और 5 कितने हो जाएंगे, तो 6 और 3 कितना 9, 9 और 5 14, 14 और 8 कितना हो जाएगा 22। तो 22 जो है वो 9 से नहीं कटता। इसकी बात करें 7 और 3 10, 10 और 8 18, 18 और 9 कितने हो जाएंगे जी 27, 27 9 से कट जाता है। इसी तरीके से 8 7 15, 5 20 और 7 27, इसका जोड़ भी कितना आ गया 27, 27 भी 9 से कट जाएगा। 8 और 1 9, 9 और 9 कितने हो गए 18, ये 18 भी 9 से कट जाएगा। तो मैंने कहा था कि 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो 9 से कट जाएंगे, एक ऑप्शन ऐसा होगा जो 9 से नहीं कटेगा, वही हमारा आंसर सही माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। वैसे तो मैं क्वेश्चन को अगर पेपर में कर रहा होता तो मैं पहले ऑप्शन को देखते ही आंसर लगा देता, क्योंकि यही एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 9 से नहीं कटेगा, बाकी मुझे चेक करने की जरूरत है ही नहीं। फिर भी मैंने आपको समझाने के लिए ये बता दिया है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 2024 में जीडी ने पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है।
8 से विभाज्य नहीं है संख्या तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाज्यता का नियम आपको पता होना जरूरी है। देखिए 8 का नियम ये कहता है अगर किसी भी संख्या के बाद के 3 अंक 8 से कट जाए तो वो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। ठीक है, तो हम चेक करेंगे कि इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 8 से कट रहा है और कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 8 से नहीं कट रहा है। हमसे क्या पूछा गया है, कौन सा ऑप्शन 8 से नहीं कटेगा, तो यानी कि हम चेक करेंगे जोन सा ऑप्शन 8 से नहीं कटेगा वही हमारा सही आंसर होगा। तो बाद के 3 अंक चेक करने हैं, तो बाद के 3 अंक इसके क्या हो गए, बाद के 3 अंक हो गए 0 32। 0 32 को 8 से भाग देंगे तो इससे पूरा का पूरा कट जाएगा। ठीक है, ये तो कट गया। इसकी बात करें 968 की, तो क्या ये कटेगा या नहीं कटेगा 8 से। देखिए 8 एकम 8, 1 बचा 8 दूनी 16, 8 एकम 8, ये भी 8 से पूरा का पूरा कटेगा। बात करें इनके 3 अंक की 896 की, तो देखिए 8 एकम 8, 8 एकम 8, ये भी पूरा का पूरा कट गया। लेकिन बात करें अगर 763 की, 763 जो है ये 8 से नहीं कटेगा, तो इसका मतलब हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी, आप भाग करके देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ रही होगी। अगर अच्छी लग रही है वीडियो तो लाइक ज़रूर करें हमारी मेहनत के लिए। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 2024 का है, एसएससी जीडी ने पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पूछा गया है कि कौन सी संख्या ऐसी है जो 4 से विभाज्य है। तो 4 से अगर कोई संख्या कटेगी तो उसके बाद के 2 अंक 4 से कटने चाहिए, ये 4 का नियम कहता है। चेक करेंगे चारों ऑप्शन में से कौन सी संख्या ऐसी है जिसके बाद के 2 अंक जो है वो 4 से कट रहे हों। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखें तो 42 दिया है, 42 4 से कटेगा क्या, बिल्कुल नहीं कटेगा जी। बात करें 70 की, तो 70 4 से कटेगा क्या, 70 4 से नहीं कटेगा। अगर बात करें 34 की, क्या 34 4 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा जी। बात करें 48 की, 48 को 4 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। इसका मतलब है ये पूरी संख्या भी 4 से पूरी की पूरी कट जाएगी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन जो है एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है। अब आ गया है हमारा 24। अगर 24 आ गया तो हमको क्या करना है, देखिए 24 का नियम क्या कहता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। देखिए 24 जो होता है, 24 होता है 8 तिया 24। वैसे तो 6 चौक 24 भी होता है, लेकिन इसको हमें नहीं लेना। हमें कभी भी ऐसी संख्याएं नहीं लेनी, ऐसे टुकड़े नहीं करने जिसमें कुछ कॉमन हो। देखिए 6 और 4 में दोनों में 2 कॉमन है, तो हमें ऐसे टुकड़े नहीं करने, हमें टुकड़े वे करने हैं जिनमें आपस में कुछ भी कॉमन ना हो। तो हम टुकड़े जो करेंगे वो करेंगे 8 और 3 के। ठीक है, तो अगर कोई संख्या 24 से कटेगी तो वो 3 से भी कटनी चाहिए और वो 8 से भी कटनी चाहिए। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं 8 से कटने वाली संख्या। तो 8 से कटने के लिए हमें पता है कि बाद के 3 अंक जो हैं वो 8 से कटने चाहिए, तभी वो पूरी की पूरी संख्या जो है 24 से भी कटी हुई मानी जाएगी। तो 940 को अगर मैं 8 से भाग देता हूँ तो 8 एकम 8 1 बचेगा, 8 एकम 8 कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो ये संख्या जो है ये 8 से नहीं कटेगी। ठीक है, अगर ये 8 से नहीं कटी तो ये 24 से भी नहीं कटेगी। अगर बात करें इसकी कि 458 जो है वो 8 से कटेगा या नहीं कटेगा, देखिए 8 पंजे 40 होता है, 5 बच जाएगा, फिर महारनी जो चलेगी वो किस पे चलेगी, 58 पे। तो 8 से 58 पूरा का पूरा नहीं कटता, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी 24 से नहीं कटेगा, क्योंकि 8 से नहीं कटा तो ये 8 से अगर नहीं कट रहा तो 24 से भी नहीं कटेगा। 8 से भी कटना चाहिए, 3 से भी। जब 8 से ही नहीं कटा तो 24 से कैसे कट जाएगा। अगर 8 से कोई संख्या कट जाती है तो फिर हम ये चेक करेंगे क्या वो 3 से भी कट रही है या नहीं। अगर 8 से भी कट गई, 3 से भी कट गई, तो इसका मतलब वो 24 से भी कटेगी। तो जब ये 8 से नहीं कटी दोनों संख्या तो ये 24 से भी नहीं कटेंगी। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो देखिए अगला जो ऑप्शन है ये 8 से पूरा का पूरा कटेगा। 8 एकम 8 होता है, 8 सती 56 होता है, यानी कि ये संख्या 8 से कट गई। इसको चेक कर लेते हैं क्या ये कटेगा क्या 8 से। 860 बटे 8, देखिए ये संख्या 8 से नहीं कटेगी। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जो हमारा 8 से कटा है और ये 3 से भी कट जाएगा, आप चेक कर लें।
अगर इसको जैक करें तो 3 का नियम क्या कहता है, 3 का नियम भी यही कहता है जो 9 का नियम है कि अंकों का जोड़ अगर 3 से कट जाएगा तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। तो चेक कर लेते हैं क्या इसके अंकों का जोड़ 3 से कट रहा है क्या। 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 और 6 कितने होते हैं 21। और हम सबको पता है कि 21 जो है वो 3 से पूरा का पूरा कट जाता है। ये संख्या 8 से भी कट गई, 3 से भी कट गई, इसका मतलब ये संख्या पूरी की पूरी 24 से भी कट जाएगी। यही पूछा था कि कौन सी संख्या ऐसी है जो 24 से पूरी की पूरी कटेगी। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है एसएससी जीडी 2023 का ही क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 16 से विभाज्य नहीं है। अब नियम जो आ गया वो आ गया 16 का, कि कौन सी संख्या ऐसी है जो 16 से विभाज्य नहीं है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। तो 16 का नियम ये कहता है कि यदि किसी संख्या के बाद के 4 अंक 16 से कट जाते हैं तो वो पूरी संख्या 16 से कट जाएगी। तो चलिए चेक करते हैं कौन सी संख्या ऐसी है जिसके बाद के 4 अंक 16 से कट जाएंगे। ये तो संख्या ही 4 अंकों की है तो पूरी को भाग देना पड़ेगा हमें 16 से। तो चेक कर लेते हैं 16 से भाग देके। 16 तिया 48 बच गए 3, 16 दूनी 32 बच गए 4, 16 तिया 48। तो ये संख्या तो पूरी की पूरी कट गई। ठीक है, आगे बात करते हैं इसकी। अगर इसको मैं 16 से भाग देता हूँ तो क्या ये संख्या 16 से कटेगी क्या। 16 एकम 16 बच गए 2, 16 एकम 16 बच गए 4, 16 दूनी 32 कितने बचेंगे 9, 16 छिकम 96। ये संख्या पूरी की पूरी कट जाएगी। अगर इसकी बात करें 16 एकम 16 एक बचेगा, 16 एकम 16 ये संख्या भी पूरी की पूरी कट जाएगी। इसकी अगर बात करें तो 16 एकम 16 जी 16 पंजे 80 2 बचेंगे 26 हो जाएगा। तो ये संख्या जो है वो 16 से नहीं कटेगी। आप भाग करके चेक कर सकते हैं, भाग करना तो सभी को आता होगा मुझे उम्मीद है, तो आप चेक करके देख सकते हैं। अगर कोशिश ये करिएगा जो डिवाइड है यानी कि भाग है वो आप अपने दिमाग में कर सके, जैसे मैंने अभी की है। अपने दिमाग में अगर आप भाग करना सीख जाते हैं तो पेपर में आपका काफ़ी समय बचने वाला है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 33 से विभाज्य नहीं है। तो यहाँ पर जो नियम आ गया वो किसका आ गया, 33 का नियम आ गया है। 33 का नियम क्या कहेगा, अगेन मैं ऐसे टुकड़े करूंगा 33 के जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। तो ऐसे टुकड़े हो जाएंगे 3 और 11, यानी कि जो संख्या 3 और 11 दोनों से कटेगी वो संख्या तो 33 से कटेगी। जो संख्या 3 और 11 में से किसी एक से भी ना कटी, मैं कह रहा हूं किसी एक से भी ना कटी, तो पूरी संख्या 33 से नहीं कटेगी। तो अगर एक ऑप्शन हमें ऐसा मिल गया जो 3 से या 11 से नहीं कटा, कोई से भी एक से, तो वो संख्या पूरी 33 से नहीं कटेगी। हमें ऐसा ही ऑप्शन ढूंढना है क्योंकि इस बार हमसे पूछा गया है विभाज्य नहीं है। तो हम बस ऐसी संख्या पे फोकस करेंगे जो या तो 3 से या 11 से कोई से एक से ना कटे। तो सबसे पहले 3 से चेक कर लेते हैं। तो 3 का नियम क्या कहता है कि अंकों का जोड़ 3 से कटता है। तो चेक करते हैं, 2 और 1 3, 3 और 5 8, 8 और 6 कितने हो गए 14। कितना हो गया 8 और 6 कितना हो गया 14। और मैंने कहा था अंकों का जोड़ अगर 3 से कटे तो पूरी संख्या 3 से कटेगी, अगर अंकों का जोड़ 3 से ना कटे तो पूरी संख्या 3 से नहीं कटेगी। तो इसके अंकों का जो जोड़ है वो कितना आया है 14 आया है। और 14 जो है वो 3 से नहीं कटता। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए 3 से नहीं कटेगा। अगर ऑप्शन नंबर ए 3 से नहीं कटेगा तो ये 33 से भी नहीं कटेगा। और हमसे यही पूछा था कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 33 से नहीं विभाजित होगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा आंसर आ गया। पहला ऑप्शन हमने ट्राई करके देखा, वही हमारा आंसर सही हो गया। तो अब हमें अगले ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 2024 में पूछा गया है। एक एक किस मान के लिए 2 5 4 5 ए 8 से विभाज्य है। अच्छा क्वेश्चन है, चेंज हो गया थोड़ा सा लेवल, है ना। तो बात करते हैं। संख्या दी है 2 5 4 5 ए। ये संख्या अगर 8 से कटेगी तो हमें पता है 8 से संख्या तभी कटती है जब बाद के 3 अंक जो हैं वो 8 से कट जाए। इन्होंने लिखा है कि बताइए मैं ए का मान क्या रखूं कि ये पूरी संख्या 8 से कट जाए। तो हम चेक करेंगे कि अगर मैं 4 5 ए इसको 8 से भाग देता हूं तो 8 से भाग देने के लिए यहाँ पर मुझे ए की जगह क्या रखना पड़ेगा। ठीक है, एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप चारों ऑप्शन को में से एक एक को रख के देख लें। दूसरा मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिए 8 पंजे 40 होता है, कितना बचेगा यहाँ से 5 बचेगा, यहाँ से कितना बचेगा
5 बचेगा और इसके साथ मैं क्या उतार लूँगा a। अब मुझे बताइए कि मैं 5 के साथ कौन सी संख्या लूँ कि वो 8 से कट जाए। 8 के पहाड़े में 5 एक ही जगह आता है, 8 सती 56, सिर्फ 56 आता है। तो इसका मतलब क्या है कि मैं एक ही जगह एक ही संख्या रख सकता हूँ, वो है सिर्फ 6। तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझने में कोई दिक्कत हो रही है, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। अगला क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है 2024 में ही। देखिए जो क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है तो वो 2025 में भी पूछा जा सकता है, पूरी संभावनाएं हैं। यदि संख्या 3 4 5 6 ए 11 से विभाज्य है तो ए का मान बताइए। यानी कि यदि 3 4 5 6 ए, अगर ये संख्या 11 से कटेगी तो ए का मान मैं क्या रखूं। 11 का नियम क्या होता है, एक छोड़कर एक जोड़ना है। तो 5 और 3 कितने हो जाएंगे, 8। 8 में कितना जोड़ना है, हमें ए जोड़ना है। अगर इधर से बात करूँ, दाहिने के अंक से शुरू करेंगे, एक छोड़ेंगे और एक जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 4 + के 6 = 10। ठीक है जी। अब इन दोनों का जोड़ तो 10 है, इन दोनों का जोड़ है 8 + ए। मुझे पता है 11 से संख्या तभी कटती है जब इन दोनों का अंतर, इसका और इसका अंतर या तो 11 हो या इसका अंतर क्या हो, 0। अब आप देख सकते हैं इन इन दोनों का जोड़ तो कितना आया है, 10। क्या मैं 8 में कुछ जोड़ के इसको 10 बना सकता हूँ क्या? आप कहोगे बिल्कुल। अगर आप एक ही जगह 2 रख दो तो ये 8 + 2 कितना हो जाएगा, 10। ये कितना हो जाएगा, 10। और देखो 10 में से 10 घटाओगे तो कितना बचेगा, 0। इसका मतलब है एक ही जगह हमें क्या रखना चाहिए, 2। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 2023 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि ए का वह न्यूनतम मान ज्ञात करें। न्यूनतम पूछा है जिसके लिए दी गई संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो। यानी कि मैं इस संख्या में इस ए की जगह क्या रखूं कि ये पूरी संख्या 3 से कट जाए। ठीक है जी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब मुझे पता है कि 3 का नियम क्या होता है। 3 का नियम होता है कि अंकों का जोड़ 3 से कटना चाहिए। तो सारे अंकों को जोड़ लेता हूं मैं इसके। 6 और 3 9, 9 और 8 17, 17, 6 और 3 9, 9 और 8 17, 17 और 4 कितने होते हैं, 21, 21 और 3 कितने हो जाएंगे, 24, 24 और 5 कितने हो जाएंगे, 29। तो 29 में मुझे क्या जोड़ना है, ए जोड़ना है और ये संख्या 3 से कटनी चाहिए। अब मुझे बताइए ए का भी क्या पूछा है, न्यूनतम मान। इसका मतलब क्या है, ए का ए के एक से ज्यादा मान ऐसे हो सकते हैं कि जिनको हम रखें और वो संख्या 3 से कट जाए। तो हमसे उनमें से पूछा है कि आप हमें उनमें से सबसे छोटा मान बताएं, यानी कि न्यूनतम, यानी कि 0 के आसपास होना चाहिए। देखिए ए का मान हम 0 से लेकर सिर्फ 9 तक रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं, क्योंकि ये जो संख्या दी गई है, ये इसमें ए जो है, ए वो एक अंक की एक संख्या है। तो एक अंक की संख्या 0 से लेकर 9 तक होती है। तो इसका मतलब हम ए का मान 0 से लेकर 9 तक रख सकते हैं। हमसे पूछा है छोटे से छोटा बताओ। तो सबसे पहले मैं अगर 0 रख के देखूं, अगर मैं ए का मान क्या रख दूं, 0, तो इसका जोड़ जो आ जाएगा वो 29 आ जाएगा और 29 3 से नहीं कटेगा। लेकिन अगर मैं ए की जगह क्या रख देता हूँ, 1 रख देता हूँ, तो इसका मान जो हो जाएगा 30 हो जाएगा और 30 3 से पूरा का पूरा कट जाएगा। इसका मतलब है ए का मान 1 रखने पर छोटे से छोटा मान ए का 1 रखना पड़ेगा ताकि ये पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। उम्मीद है जिसको बिल्कुल बेसिक से भी नॉलेज नहीं है उसको भी ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 2023 में पूछा है कि x का वो न्यूनतम मान, अगेन क्या पूछा है, न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए ताकि 5 अंकों की दी गई संख्या 9 से कट जाए। 9 का नियम भी क्या होता है, 9 का नियम भी यही होता है कि अंकों का जोड़ 9 से कटना चाहिए। तो इसके अंकों को जोड़ देते हैं। 7 और 2 9, 9 और 5 14, 14 और 3 कितने हो जाते हैं, 17। तो 17 में मुझे x जोड़ना है और वो संख्या 9 से कटनी चाहिए। सबको पता है 17 में 0 जोड़ेंगे तो 17 रह जाएगा और 17 3 से नहीं कटेगा। तो 17 में मुझे 1 रखना पड़ेगा।
17 में जैसे ही मैं एक जोड़ूंगा तो ये बनेगा 18, और 18 3 से पूरा का पूरा कट जाएगा, तो ये पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी, अंकों का जोड़ 3 से कट गया तो। ठीक है, तो x का मान 1 रखने पर 18 आया, और 18 3 से कट गया, इसका मतलब ये पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। तो x का मान हमने क्या रखा, 1 रखा। तो आपका आंसर सही है ऑप्शन नंबर ए। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि ये क्वेश्चन वे हैं जिनकी भाषा तो जिसमें बहुत कम होती है, और जो कोई नया बच्चा भी है वो भी इनको आसानी से कर सकता है। 2021 में जबरदस्त क्वेश्चन पूछे गए थे, पहुंचने ही वाला हूँ उन क्वेश्चनों पे मैं। ठीक है, तो जिन लोगों ने प्रैक्टिस की हुई है उनके लिए भी वे बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक हैं। देखिए अगला क्वेश्चन 2021 का आ गया, और कितना शानदार क्वेश्चन है। यदि 7 अंकों की संख्या 5 7 2 8 2 पी क्यू 11 से विभाज्य है, तो क्यू के अधिकतम मान के लिए 11 माइनस पी का मान क्या होगा। देखिए सबसे पहले तो क्यू का अधिकतम मान लेना है, और जो पी जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। अच्छा, क्यू का अधिकतम मान क्या हो सकता है। मैंने कहा था कि देखो ये जो पी और क्यू है, ये दोनों की दोनों एक अंक की संख्या है, 2 अंक की नहीं, यानी कि 10 11 12 13 नहीं रख सकते हम। 0 से लेकर 9 तक कुछ भी मान रख सकते हैं, सिर्फ एक अंक का मान रखना है। और पूछा है कि क्यू का जो मान लेना है वो लेना है अधिकतम। तो क्यू का बड़े से बड़ा मान क्या हो सकता है, 9। 9 से बड़ा तो हो नहीं सकता, तो इसका मतलब है क्यू का हमें बड़े से बड़ा मान क्या लेना पड़ेगा, 9। और पी का मान जो भी होगा वो 0 से कम होना चाहिए, बड़ा, यानी कि 0 नहीं लेनी, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो मैं क्यू का मान यहाँ पे रख देता हूँ, तो ये संख्या बन जाएगी 5 7 2 8 2 पी, और क्यू का मान कितना हो जाएगा, 9। अब ये संख्या जो है 11 से कटनी चाहिए, तब पूछा है तो 11 माइनस पी का मान ज्ञात करो। 11 का नियम हम लगा देंगे इसमें, एक छोड़ के एक जोड़ना है। पहले इकाई के अंक से शुरू करेंगे, यहाँ से एक छोड़ेंगे एक जोड़ेंगे, एक छोड़ेंगे एक जोड़ेंगे, एक छोड़ेंगे एक जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 5 +2 प्लस 9। ये आपको मैं लिख के इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। 5 4 4 9 18 के हो जाएगा ये। ठीक है, फिर इधर से जोड़ेंगे 8 और 7 15, 15 प्लस के टी, ये आपका हो जाएगा। एक बार दोबारा से चेक कर लेता हूँ मैं। 9 और 2 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, बिल्कुल सही। मैंने कहा था इन दोनों का अंतर या तो 0 होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, 11। देखिए इन दोनों, इनका जोड़ कितना आया है, 18। क्या मैं 15 में कुछ ऐसी संख्या जोड़ के 18 बना सकता हूँ, बिल्कुल। कि आप कहोगे कि जी पी की जगह आप 3 रख दो, तो ये कितना बन जाएगा, 18। और 18 में से 18 जाके क्या बचेगा, 0। इसका मतलब है पी का मान मुझे क्या रखना पड़ेगा जी, 3। अगर मैं p का मान 3 रखता हूं, तो हमसे पूछा है कि 11 माइनस पी का मान क्या होगा। तो 11 माइनस 3, तो कितना बचेगा, 8। आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर बिल्कुल सही होगा। इतना बेसिक और डिटेल में मैंने आपको बताया है। पेपर में बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना, पेपर में आपको बहुत स्पीड से काम करना है। आपको ये चीज़ें क्वेश्चन में देखते यहीं से जोड़ देनी शुरू करिए, इसकी जगह सीधा यहाँ पे 9 रखेंगे, और 9 और 2 11, 2 13 और 5 18, डायरेक्ट ऐसे 18 लिखेंगे, और यहाँ से लिखेंगे 8 और 7 15। तो 15 में मुझे क्या जोड़ूँ कि 18 बन जाए, तो 3 जोड़ेंगे, तो p का मान 3 आ गया, और 11 माइनस पी का मतलब है 11 माइनस 3 यानी कि 8, आपका आंसर हो जाएगा। तो जो लोग एडवांस लेवल पे हैं, जिन्होंने तैयारी अच्छे से की हुई है, वो क्वेश्चन को पेपर में इस तरीके से करें, और जो बिल्कुल बेसिक वाले हैं वो ना करने से अच्छा है आप कम से कम थोड़ा टाइम लेके भले ही करें, लेकिन क्वेश्चन को करके आए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 2021 का ही है। यदि 6 अंकों की संख्या 4x 5 7 3y संख्या 72 से विभाजित है, तो x प्लस वाई का मान क्या होगा। देखिए ये संख्या अगर 72 से विभाजित है, तो 72 से अगर कोई संख्या विभाजित होगी तो वो 8 से भी कटेगी और वो 9 से भी कटेगी, ये 72 का नियम कहता है। ठीक है जी, तो हम चेक करते हैं कि 4x 5 7 3y, मुझे पता है मैं 8 का नियम अगर यहाँ पे लगा देता हूँ तो मुझे y का मान पता चल जाएगा। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, बाद के 3 अंक अगर कट जाएं 8 से तो पूरी संख्या 8 से कट जाती है। तो अगर मैं 8 से भाग करके देखूं तो 7 3 y, इसको मैं 8 से भाग देता हूँ, 8 नम कितना होता है, 72। तो 72 हो जाएगा तो कितना बचेगा, 1, और इसके साथ मैं क्या उतार लूँगा, y। तो बताइए मैं y की जगह क्या रखूँ कि 8 से कट जाए। तो सबको पता है 8 दूनी 16 होता है, तो एक तो है, तो इसकी y की जगह क्या रखना पड़ेगा, 6।
तो इसका मतलब है y का मान मुझे कितना मिल गया 6। x का और निकालना है। x का कैसे निकलेगा, जब मैं संख्या को किससे भाग दूंगा 9 से। अब मेरी संख्या जो हो गई है वो हो गई है 4x 5 7 3 और y का मान कितना आ गया 6। मुझे पता है 9 का नियम क्या है, अंकों का जोड़ 9 से कटना चाहिए। ठीक है, तो चेक करते हैं। देखिए 9 का एक नियम ये भी है और 9 को एक तरीके से और भी चेक कर सकते हैं। कैसे, देखिए जो 9 बन गया उसे हटा दो, 6 और 3 9 हो गया, 5 और 4 कितना हो गया 9। अब 7 में मैं क्या जोड़ूं, x का मान क्या रखूं कि ये 9 बन जाए। तो आप कहोगे देखो 7 में 2 जोड़ेंगे तभी 9 बनेगा, यानी कि x का मान मुझे क्या रखना पड़ेगा 2। तो यहाँ से मेरा x का मान कितना निकल के आ गया 2। हमसे पूछा है कि x प्लस वाई का मान याद करें, तो x प्लस वाई का मान जो है हमारा क्या आएगा, 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8। 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा भाई 8। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, कुछ क्वेश्चन रह गए हैं फटाफट से कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 2021 का ही क्वेश्चन है। मैंने कहा था 2021 में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक 9 अंकों की संख्या है 8 9 5 6 3 x 8 7 y, संख्या 72 से विभाज्य है, तो अंडर रूट 7x माइनस 3y का मान बताना है। 7x माइनस 3y का मान तभी बता पाएंगे अंडर रूट में तब हमको x और y का मान पता चल जाए। तो सबसे पहले हमें पता है कि क्या दिया हुआ है 72, तो 72 से संख्या कटने के लिए 8 से और 9 से दोनों से पूरी की पूरी कटनी चाहिए, यानी कि संख्या कैसे कटनी चाहिए, 8 से भी कटनी चाहिए और 9 से भी कटनी चाहिए। तो चेक कर लेते हैं संख्या क्या दी हुई है। संख्या ये दी हुई है, तो इसके बाद के 3 अंक को हम 8 से भाग करके देखेंगे। 8 7 वाई, अगर मैं इसको 8 से भाग देता हूँ तो वाई का मान पता चल जाएगा। देखिए 8 से 8 कट गया पूरा, ठीक है। 7 पे मारनी चलेगी लेकिन 0 बार चलेगी, तो कितना बचेगा यहाँ पर 7 और यहाँ कितना बचेगा वाई। तो 8 की गुना करिए और 8 के पाड़े में देखिए 72 आता है क्या, 8 नम 72 आता है 72। तो 8 नम 72 आता है, तो वाई की जगह मुझे क्या रखना पड़ेगा पूरा कटने के लिए 2। तो इसका मतलब है वाई का मान मेरा क्या आ गया 2। वाई का मान 2 रखेंगे, 8 9 5 6 3 x 8 7 और y का मान कितना रखेंगे 2। तो अब हमको इसमें लगाना है 9 का नियम। 9 का नियम जैसे ही लगाएंगे हमको क्या पता चल जाएगा, x का मान पता चल जाएगा। तो मैंने कहा था कि जो संख्याएं 9 बन गई है उनको हटाते चले जाओ। देखिए 7 और 2 मिलकर कितने बन गया 9, 6 और 3 भी कितना बन गया 9, 9 अपने आप में ही क्या है 9। तो बाकी संख्याएं जो बची वो जोड़ देते हैं। 8 और 8 कितने हो जाएंगे 16, 16 और 5 कितने हो जाएंगे 21। तो 21 में मुझे क्या जोड़ना है, x जोड़ना है, ताकि ये संख्या किससे कट जाए 9 से कट जाए। तो बताइए 21 में मैं क्या जोड़ूं, x का मान क्या रखूं कि संख्या जो है वो 9 से कट जाए। सबको पता है 9 का अगर हम पहाड़ा पढ़ते हैं 9 9 ही कम 9 9 दूनी 18 9 तिया 27 होता है। तो 27 बनाना पड़ेगा हमको। 27 बनाने के लिए x का मान क्या रखना पड़ेगा 6। तो हमें x का मान 6 पता चल गया, y का मान 2। हमसे पूछा है अंडर रूट 7x माइनस 3y का मान ज्ञात करें। तो जब हम इनकी वैल्यू रखेंगे 7 गुना 6 माइनस 3 गुना y का मान 2, तो 7 6 42, 42 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा 36, और 36 का वर्गमूल कितना होता है जी 6। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6। मैंने कहा था 2021 में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आपको मज़ा भी आ रहा होगा क्वेश्चन को करने में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि संख्या 6 5 2 3 6 7 8 पी क्यू 99 से विभाज्य है, तो पी ओ तथा क्यू का मान ज्ञात करें। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं, ठीक है। तो 99 से अगर कोई भी संख्या कटती है तो वो संख्या 9 से भी कटती है और वो संख्या 11 से भी कटती है, ठीक है। तो संख्या हमें ये दी हुई है, क्या है ये संख्या 6 5 2 3 6 7 8 पी क्यू। देखिए अगर मैं इसमें 9 का नियम लगाता हूँ तो मैं ना तो पी का मान निकाल सकता ना मैं क्यू का मान निकाल सकता। कोशिश करता हूँ मैं 11 का नियम लगा के, ठीक है। 11 का नियम लगा के अगर मैं ट्राई करूँ इसको, तो ये 8 ये 6 ये 2 और ये 6 ये सब जुड़ जाएंगे। तो जोड़ेंगे 6 और 2 कितने हो जाएंगे 8, 8 और 6 कितने हो जाएंगे 14, 14 8 कितने हो जाएंगे 22। तो 22 में मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा क्यों। फिर पी से शुरुआत करेंगे, 7 पे जाएंगे, फिर 3 पे जाएंगे, फिर 5 पे। 5 और 3 8, 8 और 7 15, यानी कि ये हो जाएगा 15 प्लस के पी, ठीक है।
अब इन दोनों का अंतर या तो 11 होना चाहिए या इनका अंतर 0 होना चाहिए। तो मैं चेक कर लेता हूँ कि मैं अगर 22 प्लस क्यू में से 15 प्लस के पी घटाता हूँ तो अंतर कितना आना चाहिए, 11 आना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं इसको घटाता हूँ तो 22 प्लस क्यू माइनस के अंदर गुना होगी तो माइनस हो जाएगा 15, माइनस के अंदर गुना हो जाएगी माइनस का हो जाएगा पी, बराबर हो जाएगा 11। प्लस का 22 है माइनस का 15 है, प्लस के कितने बच जाएंगे 7, प्लस का बचेगा क्यू और माइनस का बचेगा पी, बराबर कितना 11। 11 को इधर लाएंगे तो 11 जो इधर प्लस का है वो इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस का, पी को परे लेके जाएंगे पी प्लस का हो जाएगा, क्यू को परे लेके जाएंगे क्यू हो जाएगा माइनस का। और यहाँ क्या बचेगा प्लस के साथ माइनस के 11, माइनस के कितने बचेंगे 4, तो ये हो जाएगा पी माइनस क्यू। यानी कि हमें ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें से पी का मान में से क्यू का मान घटाएं और आंसर कितना आना चाहिए माइनस के 4 आना चाहिए। अब हम ऑप्शन की मदद लेंगे यहाँ पर, तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन ऐसा, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें से पी में से क्यू घटाकर -4 आए। पी का मान यहाँ पर कितना है 4, क्यू का मान कितना है 4, यहाँ तो घटा के कितना आएगा 0। यहाँ पी का मान है 6, यहाँ क्यू का मान कितना है 2, घटाएंगे तो प्लस के 4। यहाँ पी का मान है 2, क्यू का मान है 6, तो यहाँ घटाएंगे तो माइनस के कितने बचेंगे 4। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। तो यहाँ मैंने आपको 2 अप्रोच बताई, कुछ बेसिक पे काम किया और कुछ ऑप्शन की मदद ली। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, 2024 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4, 7 और 23 से विभाज्य है। देखिए जोन सी भी संख्या 4, 7, 23 से विभाज्य है वो संख्या 4 से भी कटेगी, 7 से भी कटेगी, 23 से भी कटेगी। अगर कोई भी संख्या इन तीनों में से किसी एक से नहीं कटती है तो वो तीनों से नहीं कटी हुई मानी जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले ट्राई करेंगे 4 से। 4 का नियम क्या है कि बाद के 2 अंक जो है वो 4 से कट जाने चाहिए। 90, 90 4 से कट जाता है क्या, नहीं कटता जी। ठीक है जी, पूछा क्या है कौन सी संख्या कटेगी। ठीक है, बाद के में क्या है 45, 45 4 से कट जाएगा क्या, नहीं कटेगा। बाद में क्या है 40, 40 4 से कट जाएगा, कट जाएगा। 57 4 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। अगर ये 3 ऑप्शन 4 से नहीं कटे तो बाद में किसी संख्या से कटे या ना कटे हमें ऐसा आंसर बताना है जो 4 से भी कटे, 7 से भी कटे और जो 23 से भी कटे। ये 3 ऑप्शन ऐसे आ गए जो 4 से तो कटे ही नहीं, तो इसका मतलब है अब इनका कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी। ये 4 से भी कटेगा, ये 7 से भी कटेगा, ये 23 से भी कटेगा, एक ही ऑप्शन ऐसा है। अगर सपोज करो हमारे पास 2 ऑप्शन ऐसे आ जाते जो 4 से कटते तो फिर हम 7 वाला नियम लगाते, 7 से काट के देखते इन दोनों को। अगर दोनों 7 से भी कट जाते तो फिर दोनों में से कोई सा एक ऐसा होता जो 23 से कटता। ठीक है, क्योंकि हमें तो तीनों से चेक करने हैं। अब हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, इसीलिए हमें और दोनों से चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी यहाँ पे। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए पेपर में आपको ऐसे ही स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पेपर में आप 4 से भी, जब एक ही ऑप्शन बचा है सिर्फ, तो ऐसा नहीं है कि आप 7 से भी काट के देखोगे, 23 से भी काट के देखोगे। ये छोटी छोटी सी मिस्टेक हैं जो आपके पेपर में आपका समय बर्बाद करती हैं। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। तो अगले क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि संख्या ए, कोई संख्या क्या है ए, वो 6 और 21 दोनों से कटती है तो बताइए 5 किससे कटेगा। देखिए यदि कोई संख्या 6 से भी कटती है और 21 से भी कटती है, 6 से भी कटती है और 21 से भी कटती है, 6 और 21 से कटने वाली संख्या कौन सी होगी, वो उसका क्या क्या होगा, एलसीएम होगा। 6 और 21 का एलसीएम निकाल दो, जो एलसीएम आएगा वही संख्या जो है कहीं से कटेगी, 6 से भी कटेगी और 21 से भी कटेगी। 6 और 21 का एलसीएम निकालने के कई सारे तरीके होते हैं, जैसे बचपन में हमें स्कूल में इस वाले तरीके से पढ़ते थे, इस वाले तरीके से। लेकिन यहाँ हम दूसरे तरीके से कर लेते हैं, जैसे कि 6 के टुकड़े करेंगे 2 और 3, 21 के टुकड़े करेंगे 3 और 7। देखिए 2 कितनी बार आया है, एक बार। यहाँ भी 3 एक बार है, यहाँ भी 3 एक बार है, तो 3 को एक बार ही लेंगे। 7 कितनी बार है, एक बार, तो ये ले लेंगे। 7 या 21 दूनी 42, यानी कि ए का मान जो है वो कितना आ गया 42। अब पूछा है कि बताइए 5 किससे कटेगा। जब ए का मान 42 रख देते हैं, तो जब ए का मान 42 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 200
10। तो यानी कि जो है 5 एक किससे कटेगा, 210 से कटेगा। ऐसे ऐसे आसान आसान से क्वेश्चन आ जाते हैं आपके पेपर पे, लेकिन अगर आप इन्हें घर से नहीं पढ़ के गए तो आपके लिए ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी पेपर में समस्या पैदा करते हैं। ये छोटी भाषा वाले क्वेश्चन जो बहुत ही कम समय में होते हैं, ये अगर आपसे नहीं हुए तो बड़ी भाषा वाले क्वेश्चन में आपको समस्या अगर आ गई तो फिर आपका स्कोर जो है वो कम रह जाएगा। तो मेरी यही आपसे गुजारिश है कि आप बड़े क्वेश्चन, अगर आपको टाइम नहीं है और बड़े क्वेश्चन आपसे आपको लग रहा है कि ये मुझसे नहीं हो पाएंगे, तो आप कम से कम छोटे छोटे वे क्वेश्चन तो करके जाएं ताकि आप पेपर में उनको करके अपना स्कोर तो बढ़ा सकें। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है कि 2024 में पूछा गया है, वह न्यूनतम मान क्या है, वह कम से कम मान क्या है जिसे यदि 140 में जोड़ा जाए तो यह जो संख्या आएगी 40, 140 में जोड़ने पर जो संख्या आएगी वो 5 और 6 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो जाए। क्योंकि छोटे से छोटा पूछा है, अब ऐसे कैसे चेक करेंगे। अब हम वो लेंगे ऑप्शन की मदद। वैसे तो ये क्वेश्चन बेसिक से हो सकता है, लेकिन हमें बेसिक से ट्राई नहीं करना, अब हम पेपर के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। तो हम ऑप्शन में से सबसे छोटा मान चेक करेंगे, क्योंकि हमसे पूछा है वह न्यूनतम मान ज्ञात करे। अब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में सबसे छोटा क्या है, 10। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, 140 में 10 को जोड़ के देखूंगा। तो जब 140 में 10 जोड़ा मैंने तो ये कितना आ गया, 150। अब मैं देखूंगा ये 150 जो है क्या ये 5 और 6 दोनों से कट रहा है या नहीं। देखिए 5 तिया 15 कट रहा है, और 6 छः 6 दूनी 12, 3 बचेंगे, 6 पंजे 30। ये 5 से भी कट रहा है और ये 6 से भी कट रहा है। इसका मतलब ऐसा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी। और छोटे से छोटा वो मान क्या है, 10 है, जिसे जोड़ने पर संख्या 5 से भी कटेगी और संख्या किससे भी कटेगी, 6 से भी। हो सकता है 20 रखने पे भी दोनों से कट जाए, 15 रखने से भी दोनों से कट जाए, लेकिन हमसे पूछा है छोटे से छोटा, तो इसलिए सबसे पहले हमने कौन सा ट्राई किया, सबसे छोटा ट्राई किया। तो चलते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे। आखिरी क्वेश्चन क्या है, 24 में पूछा गया है, 2024 में जीडी में, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 8 से विभाज्य हैं, 8 से विभाज्य है। और पूछा क्या है, ऐसी कितनी, ऐसी कितनी 2 अंकों की संख्याएं हैं, 2 अंकों की संख्याएं हैं जो 8 से विभाज्य हैं। असली क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो 2 अंकों की संख्याएं ऐसी कितनी हैं जो 8 से विभाजित हैं। तो हम चेक कर सकते हैं, 8 दूनी कितना होता है, 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छिक 48, 8 सती 56, 8 अटू 64, 8 नम 72, 8 धाई 80। अब 8 8 जोड़ते चले जाएंगे, इसमें 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 96। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल संख्याएं ऐसी कितनी आ गई, 11, जो 2 अंकों की हैं और जो 11 से, जो 8 से विभाजित है। 96 में अगर आपने 8 जोड़ दिया तो 104 हो जाएगा, 3 अंकों की संख्याएं बन जाएंगी। ठीक है, तो हमसे पूछा है सिर्फ 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं, तो 16 से लेकर 96 तक ऐसी टोटल कितनी संख्याएं हैं, 11 संख्याएं हैं जो 8 से कटेंगी। अब पेपर में अगर 3 अंकों वाली पूछ ली जाए, 4 अंकों वाली पूछ जाए तो आपके लिए समस्या हो जाएगी। ये तो 2 अंकों वाली पूछी थी, हमने पहाड़ा पढ़ लिया और हमने आंसर आराम से लगा दिया। लेकिन अगर 3 अंकों वाली पूछ ले, 4 अंकों वाली पूछ ले, तो उसका तरीका क्या है, देखिए ये होता है फिर समांतर श्रेणी से। जैसे कि हम समांतर श्रेणी में क्या करते हैं कि हम देखेंगे 8 से कटने वाली संख्याएं 2 अंकों की शुरू कहाँ से होती हैं, शुरू होती हैं जी 16 से, 16 के बाद क्या आती है, 24, फिर ऐसे ही आगे बढ़ती रहती है। और 2 अंकों की सबसे आखिर की संख्या कौन सी होगी जो कहीं से कटेगी, 8 से कटेगी। इसका भी एक तरीका है, पहले देखेंगे 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है जी 99, 99 को 8 से भाग देंगे, 8 एकम 8, एक बचा, 9 उतार लिया, 8 दूनी 16, कितना बच गया शेष, 3 बच गया। अब 99 में से 3 घटा दो, कितना बच गया, 96। तो 96 वो बड़ी से बड़ी संख्या है 2 अंकों की जो 8 से कटती है। तो सबसे बाद में क्या संख्या आएगी, 96। अब हमें ये देखना है कि 16 से लेकर 96 तक टोटल कितनी संख्याएं होंगी। तो इसे निकालने का एक तरीका क्या होता है कि आखिरी वाले में से पहले वाला घटा दो, और इन दोनों का अंतर कितना है, 8, उस 8 से भाग करके एक इसमें जोड़ दो। देखो 96 में से 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 80 बटे 8 प्लस 1। 80 से 8 जो कटे, 8 से जो 80 कटेगा 10 बार कटेगा, इसमें एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 11।
ये समांतर श्रेणी के n पद निकालने का एक तरीका होता है। अगर कभी समांतर श्रेणी में आपको पढ़ाऊँगा तो उसमें मैं आपको डिटेल से सारी चीज़ें बता दूँगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर संख्या पद्धति में से क्वेश्चन बनता है तो विभाजिता के नियम में से 99% चांस होते हैं जो पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है। सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवाने की कोशिश की है, जो भी एसएससी जीडी ने पूछे हैं विभाजिता के नियम से। और मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया है स्थानीय मान और जातीय मान का। एक वीडियो और बना दूंगा मैं, जिसमें मैं सारे के सारे छोटे मोटे जो अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं संख्या पद्धति के, वे सारे कवर कर लूँगा। चाहे वो इकाई के अंक से क्वेश्चन पूछा गया हो या किसी भी चीज़ से पूछा गया हो, नंबर ऑफ जीरो से पूछा गया हो या शेषफल प्रमेय से पूछा गया हो, वे सारे मैं आपको अगली वीडियो में कवर करके बता दूंगा। तो अगर आप अगली वीडियो हमारा पार्ट 2 जो आने वाला है वो कल को रिलीज़ कर देंगे हम। तो अगर आपको वो देखना है तो आपको पता कैसे चलेगा कि पार्ट 2 रिलीज़ हो चुका है? इसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और यूट्यूब पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए वीडियो के अपलोड होते ही, उसके लिए आपको बेल आइकन दबाना पड़ेगा। एक घंटी आती है, उसको आप दबा के रखिएगा और घंटी पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसमें एक ऑप्शन आता है ऑल का, उस ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। तो जैसे ही हमारी कोई भी वीडियो चैनल पर अपलोड होएगी वो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन उसका आ जाएगा। तो उससे आपको हमारा चैनल बार बार सर्च करके नहीं देखना पड़ेगा, ऑटोमेटिक यूट्यूब आपको बता देगा कि काकरान इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर की ये वीडियो अपलोड हुई है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये मेहनत आपको अच्छी लगी है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई भी पैसा यूट्यूब पर आपको नहीं देना पड़ता। सबको पता है कि यूट्यूब पर जितनी भी वीडियो अवेलेबल है उनके लिए कोई भी फीस नहीं देनी पड़ती है। तो अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो बस हमको आपसे एक ही सपोर्ट चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं, ताकि हमारा जो मकसद है सभी बच्चों को पढ़ाने का वो पूरा हो सके, पूरे भारत में हम बच्चों को पढ़ा सकें। बस यही आपसे गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको कैसी लगी इसके लिए दो तरीके हैं, एक तो या तो आप लाइक करें, तब हमें पता चलेगा कि वीडियो आपको कैसी लगी है, या फिर आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, जो कि हमें मोटिवेट करता है कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपका कोई डाउट है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।